कक्षा 8 की हिंदी वसंत से आज 12वां पाठ है सुदामा चरित। पूरी कविता को समझने के बाद अब इसका अभ्यास कार्य है, जिसमें का कविता के साथ का पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर करुणानिधि भगवान श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाकर रो पड़े। दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोई। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, दीनहीन सुदामा के फटे हुए पैरों में कांटे चुभे थे। उन्हें निकालते हुए जब कृष्ण ने परात में पानी से पैर धोने चाहे तो उनका हृदय द्रवित हो गया। अनवरत आँखों से आंसू गिरने के कारण उन्हें परात के पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्हीं आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धोए। प्रश्न संख्या 3 है, चोरी के बाने में हों जो प्रवीणे क उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? उपर्युक्त पंक्ति भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। इसी का प्रश्न है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, पत्नी द्वारा भेजे गए चावलों को कृष्ण को न देकर छिपाने के कारण कहा गया कि तुम चोरी की आदत में दक्ष हो। गौ प्रश्न है, इस उपालंब अर्थात शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इसका उत्तर हुआ, इस कथन की पृष्ठभूमि सुदामा और कृष्ण के विद्यार्थी काल पर आधारित है, जहाँ गुरुमाता ने एक पोटली में चने बांधकर देते हुए उन दोनों अर्थात श्री कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लाने जंगल भेजा था। वहाँ सुदामा ने चने कृष्ण को न देकर उनका हिस्सा भी स्वयं खा लिया। चौथा प्रश्न है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा सोच रहे थे कि मित्र होकर भी कृष्ण ने मेरी कोई मदद नहीं की। आज उसके पास संपत्ति है तो क्या हुआ? बचपन में तो वह दही के लिए सबके आगे हाथ फैलाता था। वे कृष्ण के इस व्यवहार से खींच रहे थे कि कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। फिर अगला प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा को अपनी झोपड़ी नहीं मिली तो उनके मन में विचार आया कि वे लौटकर द्वारिका तो नहीं आ गए। प्रश्न संख्या 6 है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपत्ति का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। अपने शब्दों के आधार पर लिखिए। उत्तर है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है। सुदामा के पास पहले जूते तक नहीं थे, अब सवारी के लिए खड़े हैं। पहले कठोर भूमि पर रात बीतती थी, अब कोमल सेज पर नींद नहीं आती। पहले खाने के लिए सुदामा मोटा अन्न भी नहीं जुटा पाते थे, पर अब अंगूर भी नहीं भाते हैं। कविता से आगे का पहला प्रश्न है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। इसका उत्तर है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी विद्यार्थी काल से ही घनिष्ठ मित्र थे। बचपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा था कि तुम निर्धन हो तो क्या हुआ, अगर बड़ा होकर मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें सौंप दूंगा। परंतु द्रुपद अपना वचन भूल गया। निर्धन ब्राह्मण द्रोणाचार्य एक बार अपने मित्र से मदद मांगने गए तो द्रुपद ने उनका अपमान कर उन्हें बाहर निकाल दिया। तब से वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। परंतु द्रुपद द्रोणाचार्य के मुकाबले कृष्ण सुदामा की मित्रता सच्ची थी। दूसरा प्रश्न है, उच्च पद पर पहुंचकर भी अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ा करता है? लिखिए। उत्तर है, वास्तव में उच्च पद पर पहुंचकर व्यक्ति अधिकांशतः अपने माता पिता
भाई बंधुओं से मुँह फेर लेते हैं। ऐसा हमारे समाज में अधिकांश हो रहा है। पर सुदामा चरित उन लोगों को सीख देता है कि विपरीत परिस्थितियों में जरूरतमंद तथा अपने लोगों का साथ देना चाहिए। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है। अनुमान कीजिए कि यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्ष के बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। इसके लिए प्रश्न आपको अपने अनुमान से करना है कि देखें आपका प्रयास कितना सार्थक होता है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। दोहे में कहा गया है कि जब मनुष्य के पास धन ऐश्वर्य होता है तो सभी उसके मित्र होते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए। यह दोहा सुदामा चरित कविता की समानता करता है। अब है भाषा की बात। यहाँ एक उदाहरण दिया है जो कविता से लिया गया है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सोपग धोए। ऊपर लिखी हुई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा है। तो इससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे इस प्रकार बनेगा। प्रश्न हुआ अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। कविता से उदाहरण छांटकर लिखिए। इसका उत्तर यहीं लिख दिया है मैंने। किसी कविता में जब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कविता से ही उदाहरण है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। और दूसरा उदाहरण है कै जुरतो नहीं कौद सवा प्रभु के परताप ते दाख न भावत। ये दोनों ही उदाहरण कविता से लिए गए हैं।